या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तार निज़ाम कौनो मकां है ज़ात मदीने वाले की, हर दिन है मदीने वाले का, हर रात मदीने वाले की। और किस्मत में हमारी ए मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां, किस्मत में हमारी ए मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां। हम बन के भिखारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की, हम बन के भिखारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की। और कौनैन के चप्पे चप्पे पर हैं उनके गुलामों के मस्कन, कौनैन के चप्पे चप्पे पर हैं उनके गुलामों के मस्कन। बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की, बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की। और जो दे भी सके दिलवा भी सके ऐसा तो नहीं कोई, लेकिन जो दे भी सके दिलवा भी सके ऐसा तो नहीं कोई, लेकिन एक जात है काबे वाले की, एक जात मदीने वाले की, जात है काबे वाले की, एक जात मदीने वाले की। और आसी है अदीबे जार तो क्या महशर का नहीं उसको खतरा, आसी है अदीबे जार तो क्या महशर का नहीं उसको खतरा। बख्शिश के लिए बस काफी है एक नात मदीने वाले की, बख्शिश के लिए बस काफी है एक नात मदीने वाले की, बख्शिश के लिए बस काफी है एक नात मदीने वाले की। और वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है, वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है। दरे मदार विलायत की राजधानी है, वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है। दरे मदार विलायत की राजधानी है और मेरे मदार ने बख्शा है हिंद को ईमान, मेरे मदार ने बख्शा है हिंद को ईमान। जो ना माने इसे ये उसकी बेईमानी है, जो ना माने इसे ये उसकी बेईमानी है। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जिस जहन को लेकर के आया था, जो पैगाम लेकर के आया था, वो आप तक पहुंचाऊं। चूंकि निजाम आपने खराब कर दिया, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बार कैफ जितने हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि चंद लम्हात के लिए आप हजरात मेरी बात अगर गौर से सुन लेंगे तो मैं समझूंगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर एक भी बात पर आपने अमल कर लिया तो हमारा आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। मैंने कुरान पाक की 2 आयत करीमा को अलग अलग हिस्सों से पढ़ने का शरफ हासिल किया है और इसलिए मैंने 2 अलग अलग आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, क्योंकि माहौल इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि आज के इस जमाने में, इस दौर में, जब क्या है हमारी नौजवान नस्ल अपने उलमा से ज्यादा, अपने मशाइख से ज्यादा यूट्यूब के मौलवियों पर भरोसा कर रही हो, जब हमारी अवाम अपनी मस्जिदों के इमामों से मसला पूछने की बजाय फेसबुक पर जाकर के मसलों को तलाश कर रही हो, और फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में बैठे हुए कुछ अच्छे भी हैं तो वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो तरक्कियात के नाम पर, जो मॉडलिंग के नाम पर, जो जदीदियत के नाम पर आपके अकीदे पर हमला कर रहे हैं, आपके ईमान को कमजोर कर रहे हैं, आपकी निस्बतों को खत्म कर रहे हैं, आपको आपके नबी से, अहले बैत से, सहाबा इकराम से कहीं ना कहीं आपकी निस्बतों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। माहौल हो चुका है कि कोई जमात ऐसी होती है जो सिर्फ सहाबा का जिक्र करती है, अगर उस जमात के सामने
सामने अहले बैत का नाम ले लिया जाए, अली का नाम ले लिया जाए, फातिमा का नाम ले लिया जाए, हसन का नाम ले लिया जाए, हुसैन का नाम ले लिया जाए, ज़ैनुल आबिदीन का नाम ले लिया जाए, इमाम अबूबकर का नाम ले लिया जाए, इमाम जाफर सादिक का नाम ले लिया जाए, इमाम तकी का नाम ले लिया जाए, इमाम नकी का नाम ले लिया जाए, इमाम मूसा कासिम का नाम ले लिया जाए, इमाम हसन अस्करी का नाम ले लिया जाए, वो कहेगा ये शिया हो गया है, ये राफिजी हो गया है, ये शियों में बैठने लगा है, इससे ताल्लुकात खत्म कर दो, इससे ताल्लुकात को दफा कर दो। वहीं दूसरी तरफ एक अपोजिट साइड में एक जमात ऐसी है, एक जमात ऐसी भी है जो अली का नाम लेकर के, जो अहले बैत का सहारा लेकर के सहाबा इकराम पर तानो तशनी कर रही है, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां कर रही है। कहीं सिद्दीक अकबर को गलत कहा जा रहा है, कहीं फारूक आजम की अजमतों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं उस्मान गनी को बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं पैगाम ये लेकर के आया हूँ, ये सादात इकराम की मौजूदगी में मैं बताना ये चाहता हूँ, तुम मदारी हो, तुम सुन्नी हो, तुम कादरी हो, तुम चिश्ती हो, तुम अशरफी हो, तुम सोहरवर्दी हो, तुम नक्शबंदी हो, तुम्हारे एक हाथ में अगर सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, फैज़ाने मदरुल आलमीन, फैज़ाने मदरुल आलमीन, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सुन्नी हैं, हम खानकाही हैं, हमारा ये पैगाम है खानकाहे मदारिया का, मशाइखे मदारिया का, उलमाए मदारिया का, तमाम खानकाहों का पैगाम ये है, सिद्दीक हमारे हैं, फारूक हमारे हैं, उस्मान हमारे हैं, ज़ैद हमारे हैं, बिलाल हमारे हैं, जुबैर हमारे हैं, ताहा हमारे हैं। न सिद्दीक को छोड़ेंगे, न उस्मान को छोड़ेंगे, न फारूक को छोड़ेंगे, न जुबैर को छोड़ेंगे, न तलहा को छोड़ेंगे। लेकिन सुनो, कान खोल करके सुनो, जहां एक तरफ हमने सहाबा इकराम की अजमतों को बुलंद किया है, सहाबा इकराम के कसीदे गाए हैं, सहाबा इकराम की मदोसनाई बयान की है, वहीं साथ ही साथ में हम अली को छोड़ने पर राजी नहीं हो सकते, हम फातिमा को छोड़ने पर राजी नहीं हो सकते, हम हुसैन को छोड़ने पर राजी नहीं हो सकते, हम हसन को छोड़ने पर राजी नहीं हो सकते। क्योंकि मुस्तफा ने एक तरफ जहां यह फरमाया है, असहाबी कन नुजूम में, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, मेरे सहाबा सितारों के जैसे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबी कन नुजूम में फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मुस्तफा फरमाते हैं, चाहे सिद्दीक की जात हो, चाहे उमर की जात हो, चाहे उस्मान की जात हो, चाहे अली की जात हो, चाहे तलहा की जात हो, चाहे बिलाल की जात हो, चाहे अम्मार की जात हो, चाहे यासिर की जात हो, कोई भी सहाबी हो, मुस्तफा फरमाते हैं कोई सहाबी मुझसे जुदा नहीं है, कोई सहाबी मुझसे अलग नहीं है। मेरे तमाम सहाबा जिस तरह से आसमान में सितारे चमकते हैं, इन चमकते हुए सितारों की तरह है। मेरे सहाबा में से जिसकी इब्तिदा कर लोगे, जिसके तरीके को पकड़ लोगे, जिसके नक्शे कदम पर चल लोगे, उसके पकड़ने के बाद में, उसकी जिंदगी पर अमल करने के बाद में मुस्तफा फरमाते हैं हिदायत पा जाओगे, सुभान अल्लाह, सुभान हिदायत पा जाओगे। ये मुस्तफा ने फरमाया। वहीं दूसरी तरफ चलो, आका करीम ने सिर्फ सहाबा इकराम पर इत्तिफा नहीं किया, सरकार फरमाते हैं मसलो अहले बैती का सफीनत नूहिन, ऐ मेरे सहाबा के दामन को थाम करके अहले बैत को फरामोश करने वालों, सिद्दीक अकबर का सहारा लेकर के अहले बैत पर निशानेबाजी करने वालों, फारूक आजम का सहारा लेकर अहले बैत को दरगुजर करने वालों, सुनो मुस्तफा फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है कि नूह की कश्ती में जो लोग सवार हो गए खुदा के अजाब से बच गए, इसी तरह से मेरी उम्मत ने जिसने मेरी अहले बैत का दामन पकड़ लिया, उसका ईमान, उसका अकीदा सलामत हो गया, और जिसने अहले बैत को छोड़ दिया उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी उकबा भी बर्बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा इकराम, नारे हैदरी, मसलके इमाम आज़म, दमदार दमदार। सहाबा इकराम भी हमारे, सहाबा दर वाले
अहले बैत घर वाले, अहले बैत घर वाले, हम सुन्नी हैं, हम खानकाही हैं। इस हिंदुस्तान को जब कादरी ना थे, जब चिश्ती ना थे, जब सोहरवर्दी ना थे, जब नक्शबंदी ना थे, अल्लाह के वली आलल ऐलान कोई दावत तबलीग करने वाला मौजूद नहीं था। तब कोई सुन्नियत का पैगाम लेकर के आया, इस्लाम का पैगाम लेकर के आया, कुरान का पैगाम लेकर के आया, ईमान का पैगाम लेकर के आया, हदीस का पैगाम लेकर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फक्र है वो जात किसी और की नहीं, मेरे आका सरकार मदारुल आलमीन की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान। सुन्नियत हम बताएंगे, सुन्नियत हम बताएंगे कि मेरा मदार कौन सी सुन्नियत लेकर के आया। आज तुमने अहले बैत के साथ में वो जुल्म, वो ज्यादती तारीख शाहिद है। ठैया के नौजवानों, दूर दराज से आए हुए मुसलमानों, याद रखो ये जमाना वो जमाना चल रहा है कि अहले बैत के मुकाबले में जबरदस्ती सहाबा इकराम को लाकर के खड़ा किया जा रहा है। हालात ये बनाए जा रहे हैं कि एक को चुनना है, एक को मुंतखब करना है, या इधर जाना है या इधर जाना है। लेकिन नहीं, मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको दावत दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इस रूए जमीन पर ईमान वाले मौजूद रहेंगे, तब तक हक का पैगाम बुलंद करने वाले मौजूद रहेंगे। पैगाम हक क्या है? पैगाम हक यही है कि सहाबा इकराम को भी मानो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। इन दोनों को जिसने पकड़ लिया वो कामयाब हो जाएगा, और जिसने छोड़ दिया वो बर्बाद हो जाएगा। एक मिसाल देकर के मैं आपको समझाता हूं, अगर आप मेरी बात पर तवज्जो दे रहे हैं तब सिमात करें। ये हमारे मशाइख सादात बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मजमे के अंदर भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप हजरात ने सुना होगा कि पहले के जमाने में कि रास्ते तय करने के लिए, रास्ते को मुकम्मल करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग सितारों का सहारा लिया करते थे। सितारों को देख करके लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचते थे। ये सितारे लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाते थे। लेकिन मुस्तफा, मैं आपके फाहम फिरासत पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आपने उम्मत को बताया, आपने उम्मत को यह तरीका अता किया कि सुनो कि सितारों के जरिए से अगर मंजिले मकसूद पर पहुंचना है तो अहले बैत की कश्ती में सवार होना पड़ेगा। नारे अहले बैत की कश्ती को तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दम मदर, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा इकराम, अज़मत सहाबा इकराम, उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आसिफ साहब किबला, उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आसिफ साहब किबला, दम मदर, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब समझ में आ गया, मंजिले मकसूद मुस्तफा जाने कायनात है, रसूल पाक की जात है, मदीने की सरजमी पर आराम फरमाने वाले आका हैं। अब रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचना है तो सहाबा को अगर सितारा बनाया है तो अहले बैत की कश्ती में सवार होना पड़ेगा। अगर अहले बैत की कश्ती को छोड़ा तो सिर्फ आप उन सितारों को देख करके अंदाजा लगाते रहेंगे। मंजिल तो मिल जाएगी, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने के लिए जब तक के अहले बैत की कश्ती को नहीं लिया जाएगा तब तक मुस्तफा तक नहीं पहुंचा जाएगा। पैगाम ये देना चाहता हूं कि ऐ लोगों, आज के जमाने में किसी के बहकावे में ना आओ, किसी की बातों में ना आओ। कसम रब्बे कायनात की, अगर एक हाथ में आपने सहाबा इकराम के दामन को थामा है तो दूसरे हाथ में आपको दामन अहले बैत को थामना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम की शान बयान फरमाई और अहले बैत की भी शान बयान फरमाई।
परवरदिगार आलम ने, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम के बारे में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया और ये सहाबा इकराम अल्लाह ताला से राजी हो गए। सहाबा इकराम की जमात वो जमात कि जब मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया, तारीख बताती है, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटता हुआ चलूं, कि जब मुस्तफा जाने कायनात ने बदर के मौके पर सहाबा इकराम की जमात को बुलाया, 17 रमजानुल मुबारक को इस्लाम की पहली जंग, पहला मार्का होने के लिए तैयार था, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ मेरे महबूब अपने साथियों को लेकर के निकलिए और ये जो आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं इनसे मुकाबला करिए और इनका जवाब दीजिए। मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलाया। बुलाने के बाद में मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, रब्बे कायनात का फरमान ये है कि अल्लाह की राह में जिहाद किया जाए, अल्लाह की राह में निकला जाए, ताकि जो लोग इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए, कुरान अहकाम को मिटाने के लिए निकले हैं, उनका मुकाबला करके उन्हें पीछे किया जाए और इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए। सहाबा इकराम बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए तैयार हो? कुर्बान जाए उन सहाबा इकराम की अजमत शान पर। वो सहाबा इकराम कि जिनके पास में सिर्फ एक चादर होती थी, उसी को बिछाते थे, उसी को ओढ़ते थे, उसी को बांधते थे, उसी को लपेट करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन कभी अपने होठों पर हर्फ शिकायत नहीं लाते थे। ईमान की दौलत से उनके सीने मामूर थे। जब मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, सहाबा इकराम खड़े हुए। खड़े होने के बाद में कहा, या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है। एक मौका आया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों को जमा करने के बाद में कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि चलो अल्लाह की राह में जिहाद करना है, चलो अल्लाह की राह में किताल करना है। तब मूसा की कौम ने कहा था कि ऐ मूसा, तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, हम लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, हम जंग करने के लिए नहीं जाएंगे, हम किताल करने के लिए नहीं जाएंगे। सहाबा इकराम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मूसा की कौम थी जिसने राहे खुदा में जिहाद से इनकार कर दिया था। हम उम्मते मोहम्मदिया हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके दीवाने हैं। हम इस बात पर अहद लेते हैं कि जब तक हमारे जिस्मों के अंदर खून का एक एक कतरा रहेगा, या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर कुर्बान होता रहेगा। वो सहाबा इकराम, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ। परवरदिगार आलम ने उनकी शान को बयान फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ताला सहाबा इकराम से राजी है और सहाबा इकराम अल्लाह ताला से राजी है। अब इनके बीच में किसी तीसरे को पढ़ने का हक नहीं है। ये मुस्तफा के दीवाने हैं, ये मुस्तफा के मानने वाले हैं, ये वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है, ये वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने दीन सिखाया है, ये वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने कुरान सुनाया है, ये वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने इस्लाम सिखाया है। रब्बे कायनात की तमाम उम्मत का मुत्तफिका फैसला है, सहाबा इकराम के बाद का, कि जिसने रसूलुल्लाह को हालत ईमान में देखा ना हो, वो अपने वक्त का कितना भी बड़ा वली हो जाए, कितना भी बड़ा नमाजी हो जाए, कितना भी बड़ा हाजी हो जाए, कितना भी बड़ा गाजी हो जाए, किसी भी सहाबी के कदमों की धूल तक उसका मर्तबा कभी नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सादाते मकनपुर शरीफ, सादाते मकनपुर शरीफ, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा इकराम, अज़मते सहाबा इकराम।
अब सुनो, अहले बैत की तरफ आओ कि जिनसे मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, जिनसे मोहब्बत के बगैर आदमी मोमिने कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह ही है जो इरादा करता है, जो चाहता है कि अहले बैत से तमाम तर नजासतें, खबासतें, तमाम तर गंदगियां दूर कर दे और अहले बैत को खूब खूब पाक फरमा दे। आयत करीमा नाजिल हुई, सहाबा किराम ने सुना, रसूलुल्लाह ने बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले बैत से तमाम तर गंदगियों को अल्लाह ताला दूर फरमाता है, अहले बैत को खूब खूब पाक फरमाता है। एक तफसीर में आता है, एक रिवायत में आता है, सहाबा इकराम जमा हुए, जमा होने के बाद में रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला का फरमान आ गया, अल्लाह ताला का फरमान अली शान आ गया कि अल्लाह ताला ने अहले बैत से गंदगियों को दूर कर दिया, निजासतों को दूर कर दिया, खबासतों को दूर कर दिया, अहले बैत को खूब खूब पाक कर दिया। या रसूलल्लाह, इतना तो समझ में आ गया कि अहले बैत पाक हैं, अब दुनिया के लोग, दुनिया के मौलवी, दुनिया के मुफ्ती अहले बैत पर जितनी अंगुष्ठ नुमाई करे, जितना कनारा कशी करे, जितनी बदगुमानियां फैलाए, जितनी बुराइयां बयान करना चाहे करे, लेकिन अहले बैत की शान को कोई घटा नहीं सकता, अहले बैत की शान को कोई कम कर नहीं सकता, क्योंकि इनके पाके की जिम्मेदारी, इनके पाके की बरात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दी। लेकिन या रसूल अल्लाह, हमें यह समझ में नहीं आया कि आपकी अहले बैत कौन है। इसके अंदर जो अहले बैत का लफ्ज आया है, इस अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं, इसके तहत कौन सी ज़बात आती है, इसके तहत कौन से हजरात आते हैं, वो कौन लोग हैं कि जिनकी पाकी अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है। या रसूल अल्लाह, इसका खुलासा फरमा दें, इसकी वजाहत फरमा दें, इसको मुफस्सल बयान फरमा दें। सुनो, रिवायत ये कहती है, जब सहाबा इकराम आए, आने के बाद में मुस्तफा जाने कायनात की बारगाह में ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान हो गया, अहले बैत पाक हैं, अहले बैत की पाकी के बराबर कोई पाक नहीं हो सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप ये बताइए कि अहले बैत कौन है। उस वक्त मुस्तफा ने फरमाया, ऐना अलीयुन, ऐना अलीयुन, अली कहाँ है। अली ने सुना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मौलाए कायनात, दामाद पैगंबर, ज़ौजे बुतूल, सरकार हैदर कर्रार, मौलाए कायनात, अली मुर्तजा, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए मुस्तफा की बारगाह में आए। मुस्तफा जाने कायनात ने हजरत अली को अपने बराबर में अपने पास बिठा लिया। उसके बाद में सरकार ने आवाज लगाई, ऐना इब्नती फल फातिमा, कि मेरी बेटी फातिमा कहाँ है। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुस्तफा जाने कायनात के फरमान को सुना। सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा की आवाज पर, नबी पाक की आवाज पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती हुई मुस्तफा की बारगाह में आ गई। या रसूल अल्लाह, फातिमा हाजिर है। मुस्तफा जाने कायनात ने फातिमा को बिठा लिया। उसके बाद में सरकार फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐनल हसनो वल हुसैनो, मेरे शहजादे, मेरे बेटे, मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के चैन हसन और हुसैन कहाँ है। हसन और हुसैन ने नबी की आवाज को सुना, नबी के फरमान को सुना, नबी के इरशाद को सुना। हसन दौड़े चले आए, हुसैन दौड़े चले आए। अब शहजादे आ गए, मुस्तफा की बारगाह में आ गए। अब मुस्तफा की बारगाह में अली बैठे हैं, फातिमा बैठी हैं, हसन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। अब मुस्तफा जाने कायनात ने अपनी चादर तत्हीर को लिया, अपनी चादर को लिया, चादर को फैलाया और फैलाने के बाद में अली से फरमाया, अली चादर के अंदर आ जाओ। फातिमा से कहा, फातिमा चादर के अंदर आ जाओ। हसन से कहा, फातिमा हसन चादर के अंदर आ जाओ। हुसैन से कहा, हुसैन चादर के अंदर आ जाओ। अब एक चादर है, चादर के अंदर 5 तन है। एक तने मुस्तफा है, एक तने मुर्तजा है, एक तने फातिमा है, एक तने हसन हुसैन है, एक तने हुसैन है। एक चादर में 5 तन है, मिलाकर के 5 तन है। अब 5 तन बन गए।
मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ऐ परवरदिगार आलम ये मेरी अहले बैत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार, बेड़ा पार। नबी ने चादरे तकहीर के अंदर अली को लिया, फातिमा को लिया, हसन को लिया, हुसैन को लिया। एक चादर के अंदर जब 5 तन हुए, पंजतन बन गए। पंजतन को मिला करके सरकार ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। मालूम ये हुआ कि जो अहले बैत का नहीं वो मुस्तफा का नहीं, और जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। हजरत बेदम शबासी फरमाते हैं कि बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत की शान में दीगर मकामात पर कुरान पाक के अंदर, अहादीस के अंदर फरामीने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अगर इनकी शान बयान की जाए, रात गुजर सकती है, न सहाबा की शान खत्म हो सकती है, न अहले बैत की शान खत्म हो सकती है। मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे बताने का मकसद ये है, पैगाम ये देना चाहता हूँ, न सहाबा को छोड़ो, न अहले बैत को छोड़ो। और याद रखो, आज अली अली कहने से अगर कोई राफजी या शियत का फतवा लगाता रहे तो कयामत तक ये फतवे लगते रहेंगे। लेकिन अली के दीवाने, अहले बैत के चाहने वाले कल भी अली अली कर रहे थे, आज भी अली अली कर रहे हैं, और जब तक इस रूए ज़मीन पर ईमान वाले मौजूद रहेंगे अली का जिक्र होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और एक कायदा मैं देकर के जाता हूँ, हमारे तलबा भी सुने, हमारे उलमा भी सुने, कि अहले बैत की मोहब्बत से कोई शिया नहीं होता, अली अली करने से शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो सहाबा की गुस्ताखियां करता है, शिया वो होता है जो सहाबा के ऊपर बदज़बानियां करता है, शिया वो होता है जो सहाबा के साथ में नाज़ेबा कलमात अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितना ज्यादा अली अली करता है अल्लाह की बारगाह में उतना ज्यादा कुर्ब हासिल किया करता है। बेशक बेशक, अली का नाम, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र दिलों को जिला बख्शता है। हम सिलसिले आलिया मदारिया से, स्टेज से, मशाइख की मौजूदगी में ये पैगाम देते हैं, चाहे जमाने के हालात कुछ भी हो, क्योंकि हमने देखा है अभी 22 रजबुल मुरज्जब को एक प्रोग्राम बदायूं के अंदर हुआ, ख्वाजा साहब भी मौजूद थे। हमने देखा कि अली की विलादत का दिन था। उस दिन एक मुकर्रिर साहब आए, एक जिले के कहीं के काजी शहर, पूरी तकरीर कर दी, लेकिन मैंने गौर किया पूरी तकरीर के अंदर उन्होंने अली का नाम नहीं लिया, अली का नाम नहीं लिया, अली का जिक्र नहीं लिया। मदारियों, तुम खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में अली का जिक्र लिखा है। बेशक बेशक, क्यों? ये अली का जिक्र करना विरासत में नहीं मिलता, अली का जिक्र माँ की तहारत में मिला करता है। बेशक बेशक, अली का जिक्र वही करता है जिसकी माँ पाक होती है, और अली की ऊपर बदगुमानियां वही करता है जिसकी माँ ने अमानत में खयानत की होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे कहने सुनने में जो गलती हो गई उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।